हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड का जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने देखा पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स। आज के लेक्चर में भी हम डिफरेंशिएशन के कुछ और प्रॉब्लम्स उसी क्वेश्चन बैंक में से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज सी हियर और क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्या करना है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ x क्या है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है। x यहाँ पर पैरामीटर है, तो जो पैरामीटर होता है वो हम यहाँ पे सपोज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप x सपोज नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक और नया वेरिएबल u और v सपोज कर लेते हैं। तो cos इनवर्स x को u सपोज करो और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v, और 1 बाय 1 दोनों का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर लेना होगा। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आता है du बाय dx, और cos इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा u का डेरिवेटिव। सिमिलरली लेट सेकंड फंक्शन को v सपोज कर लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हम लेते हैं तो dv बाई dx होगा। रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन ले रहे हैं, हम चेन रूल यूज़ कर रहे हैं। पहले होल फंक्शन रूट का डेरिवेटिव आया, उसके बाद रूट का नहीं ले रहे हम, अंदर जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। चेन रूल अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए 1 का डेरिवेटिव आता है 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है ट्वाइस एक्स। 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x मीन्स -2x, ये देखिए इंटू -2x। तो ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये 2 न्यूमरेटर में है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा v का डेरिवेटिव आता है -x1 -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हुआ v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। बट आवर प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना था विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x को मैंने u सपोज किया था और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v सपोज किया था। तो अब हमारा आंसर आएगा du बाय dv इक्वल टू du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, इस तरह से। अब du अपॉन dx इसका डेरिवेटिव कितना आया है हमारा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dv अपॉन dx का आया है हमारा -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर du अपॉन dv इक्वल टू 1 अपॉन x। So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. Students, please see here, it is our question number 2. If log of x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4 to the base 5 equal to 2, then we have to show that dy by dx equal to 12x cube अपॉन 13y क्यूब अपॉन 13y क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस लॉग को हटाकर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और इंडाइसिस में अगर हमको लिखना है तो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करना होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये जो लॉगरिथम की डेफिनेशन है हमने फंक्शन इस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो देखिए
आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में जो कुछ है वो एज इट इज लिख लो, x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴ माइनस y⁴ इक्वल टू, अब लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो लॉग का जो बेस होता है, अब यहाँ पर लॉग का बेस क्या है 5, तो वही बेस को इधर लाओ, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, बेस 5 हो गया और ये जो 2 है ये 5 का पावर हो जाएगा, मीन्स 5²। तो x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴ माइनस y⁴ इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब 25 है मीन्स 25 अपॉन 1 है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही आएगा, x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू 25 x⁴ माइनस 25 y⁴ इस तरह से आ जाएगा। अब y के टर्म को वन साइड लिखो, x के टर्म को दूसरी साइड, तो देखिए y⁴ और माइनस 25 y⁴ को लेफ्ट में लाओ, प्लस 25 y⁴ आ जाता है, इज इक्वल टू 25 x⁴ एज इट इज़, ये प्लस x⁴ को राइट साइड में लेकर आओ, माइनस x⁴ हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन करना होगा, राइट हैंड साइड में सब्सट्रैक्शन, तो y⁴ प्लस 25 y⁴, तो 25 प्लस 1 क्या हो जाता है 26 y⁴। सिमिलरली राइट साइड में 25 x⁴ में से एक x⁴ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 24 x⁴ आता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 26 एज इट इज़ है, y⁴ का डेरिवेटिव आता है 4y⁴ और फंक्शन ऑफ y है, देयरफॉर dy अपॉन dx, इतना डेरिवेटिव आ जाएगा, इक्वल टू 24 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी एज इट इज़ आ जाएगा। x⁴ का डेरिवेटिव लेना है x⁴n के फार्मूले से, nx⁻n−1 आता है, n यानी 4, x⁻n−1 मीन्स 4 - 1 यानी 3 आ जाता है। तो सबसे पहले तो 4 कैंसल फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हम क्या करते हैं, जो बच गया वो लिखो 26y³ dy अपॉन dx इक्वल टू 24x³, इसको डिवाइड कर लेते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 24x³ अपॉन, ये इनटू में है तो राइट साइड में जब इसको शिफ्ट करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 26y³, 2 से डिवाइड करो, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी dy अपॉन dx इक्वल टू 12x³ अपॉन 13y³। Students, it can be asked in the examination for 3 or 4 marks, so take the screenshot of this. Students, please see here, if y equal to e to the power m tan inverse x, then show that 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus m into dy by dx is equal to 0। ये रिजल्ट हमको प्रूव करना है और ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, तो डायरेक्टली वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही आता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर m tan इनवर्स x आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, ये होल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है, अब सेकंड टाइम चेन रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मुझे सिर्फ पावर का डेरिवेटिव लेना है m tan इनवर्स x का, तो m एज इट इज़ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस x²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस x² इंटू dy बाई डी एक्स आता है 1 प्लस x² इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू m1 ज़ा m इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x, ई टू द पावर tan इनवर्स x, तो 1 प्लस x² dy बाई डी एक्स इक्वल टू m ई टू द पावर m tan इनवर्स x है, e टू द पावर m tan इनवर्स x, तो e टू द पावर m tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखो e टू द पावर m tan इनवर्स x ये क्या हो गया y फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए u इंटू भी हो गया है 1 प्लस x² u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx यानी v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का डेरिवेटिव आता 0 और x² का ट्वाइस x इज इक्वल टू सिमिलरली m कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा इंटू y का डेरिवेटिव लिखना होगा हमको dy/dx, तो 1 प्लस x² d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू 2x इक्वल टू m dy/dx। नाउ 1 प्लस x² d2y/dx² अगेन एज इट इज़। अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली लिखते हैं 2x इंटू dy/dx, ऐसे लिखो 2x इंटू dy/dx, और ये जो dy/dx का टर्म जो राइट में उसको लेफ्ट में लाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस m इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड टर्म में से हम dy/dx कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 1 प्लस x² इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर dy/dx इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आता है 2x माइनस m। ये रिजल्ट हमको प्रूव करना है। देखिए 1 प्लस x² d2y/dx² प्लस 2x माइनस m इंटू dy/dx इक्वल टू 0। So students, it is our final answer. So please take the screenshot of this. Students, it is our question number 4. If x to the power 7, y to the power 5 equal to x plus y to the power 12, then we have to show that dy/dx equal to y upon x. तो सबसे पहले हमको ये लेना होगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं all the terms are in the form of indices, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम है। इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको क्या लेना होगा, मल्टीप्लाई बाय लॉग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग x टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 5 इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू द पावर 12। अब ये इंटू में लॉग x इंटू वाई, इंटू में रहा तो हम क्या करते हैं प्लस में लॉग x प्लस लॉग y, तो लॉग x टू द पावर 7 प्लस लॉग y टू द पावर 5 इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू द पावर 12। अब ऑल दीज थ्री टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉग x टू द पावर y लॉग x लिखेंगे, मतलब ये जो पावर है 7 ये इंटू में आ जाता है 7 लॉग x प्लस ये आ जाएगा 5 लॉग y और ये आ जाएगा 12 लॉग x प्लस y। नाउ इट इज़ इन सिंपल फॉर्म, हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 7 इंटू लॉग x का 1/x आता है डेरिवेटिव, 5 इंटू लॉग y का पहले 1/y आ जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ y है, y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो तो चेन रूल से dy/dx भी आ जाता है इक्वल टू 12 लॉग x प्लस y का डेरिवेटिव पहले 1/x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y जब लेंगे तो x का 1 आएगा और प्लस y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। अब मल्टीप्लाई कर दो सभी, 7 1 जा 7/x, 5 1 जा 5/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 12 1 जा 12/x प्लस वाई, 12/x प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करो, 12/x प्लस वाई इंटू 1 12/x प्लस वाई प्लस 12/x प्लस वाई इंटू ये सेकंड टर्म dy/dx। अब क्या करते हैं हम dy/dx के टर्म को लेफ्ट में लिखते हैं, देखिए 5/y dy/dx माइनस ये इधर से लेफ्ट में आकर माइनस का होगा, माइनस 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू, रिमेनिंग टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, पहले 12/x प्लस वाई एज इट इज़ है 12/x प्लस वाई, और 7/x प्लस में है तो यहाँ राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो dy/dx हम कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 5/y बचता है ब्रैकेट में माइनस 12/x प्लस वाई ये ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड में जो टर्म है वाई जेट जाएंगे 12/x प्लस वाई माइनस 7/x। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y
ये -12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो, देखो 12x, अब ये -7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, -7x माइनस इंटू प्लस -7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले क्या करो, x प्लस वाई दोनों के डिनोमिनेटर में इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। अब देखिए न्यूमरेटर में 5x, अब y में से 12y माइनस करेंगे तो 12y माइनस का है, तो ये छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो निगेटिव आता है, -7y अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सिमिलरली 12 में से 7 माइनस करो, 12x माइनस 7x 5x और ये -7y अपॉन एक्स। अब देखिए ये 5 जैसे दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर था तो हमने कैंसिल किए, ऐसी न्यूमरेटर सिमिलर है तो 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y कैंसिल हो जाता है, तो न्यूमरेटर में दोनों साइड 1 बचता है, तो फाइनली हमारा आंसर आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन ज़ा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई वन ज़ा वाई अपॉन एक्स वन ज़ा एक्स। दिस स्टूडेंट्स इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 or 4 marks, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो बोर्ड के नए क्वेश्चन बैंक। तो आज हम यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू।